सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भूगोल का टॉपिक पहला राजस्थान का सामान्य परिचय जो हमने शुरू किया था, आज उसकी तीसरी क्लास है और ये टॉपिक फर्स्ट की आज अंतिम क्लास है। इसमें आज हम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे और जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, राजस्थान ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब और आगे की परीक्षाओं में जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको हम कवर करते हुए आज इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है उस पे, कौन से जिले रेड क्लिप रेखा से सीमा साझा करते हैं? कौन से जिले रेड क्लिप रेखा से सीमा साझा करते हैं? ऐसे कौन से जिले जो रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाते हैं, हमें देखना है। देखते हैं हम कि ऐसे कौन से जिले जो रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाते हैं। तो एक है गंगानगर, एक है गंगानगर जो कि रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाता है। ये हमारी रेड क्लिप रेखा है, ये वाली। तो गंगानगर है वो रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाता है। एक हमारा बीकानेर है जो कि रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाता है। एक है फ्लोदी, फ्लोदी जो रेड क्लिप रेखा से सीमा बनाता है। एक है जैसलमेर जो रेड क्लिप रेखा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और एक है बाड़मेर जो कि रेड क्लिप रेखा के साथ सीमा बनाता है। तो रेड क्लिप रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा हो गया? जैसलमेर। और नए जिलों के हिसाब से सबसे कम कौन बनाता है? तो फ्लोदी। सबसे कम कौन बनाता है? फ्लोदी। सबसे कम बनाता है फ्लोदी। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। रेड क्लिप रेखा से अभी नए जिलों के अनुसार 5 जिले सीमा बनाते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फ्लोदी। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो मेवाती बोली जो बोली जाती है अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है, जिसको हम कौन सी बोली के नाम से जानते हैं? भीली बोली। क्योंकि यह बोली भील जनजाति द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भीली बोली कहते हैं। जैसलमेर जोधपुर में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। जैसलपुर जोधपुर में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। कोटा बूंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। हाड़ौती संभाग में 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चारों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती। जैसलमेर जोधपुर में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। वागड़ी को किस उपनाम से जानते हैं? भीली बोली के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। अलवर भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? तो मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वागड़। वागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। कौन से जिले आते हैं वागड़ में? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांगड़। बांगड़ में कौन कौन आता है? सीकर। सीकर के अलावा चूरू। चूरू के अलावा झुंझुनू। ये जिले कहाँ पर आते हैं? बांगड़ में। और इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावटी। कौन सी बोली जाती है? शेखावटी बोली बोली जाती है। मरु। मरु में मुख्यतः जोधपुर आता है और वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। शेखावटी में हमने देख ही लिया, शेखावटी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बांगड़ क्षेत्र में जो जिले आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बांगड़। तो वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगड़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अहिरवाटी। अहिरवाटी रह गई। अहिरवाटी बोली जाती है अलवर। अलवर और कठपुतली, बहरोड, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। यह अहिरवाटी भाषा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह थोड़ी यूनिक है और पूछी जाती है एग्जामों में, और इसको अच्छे से ध्यान रखें। अलवर और बहरोड, कठपुतली में ये बोली जाती है। कोतपुतली, वहाँ पर ये बोली जाती है। मरु। मरु में मारवाड़ी बोली जाती है, मुख्यतः जोधपुर जिला आता है। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? शेखावटी। और शेखावटी में एक नदी भी बहती है, कांतली नदी, और उसके अपवास क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावटी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान के साथ क्रमशः, इस क्रमशः का मतलब होता है जो पहले दे रखा है उसको पहले और जो बाद में दे रखा है उसको बाद में, मतलब कम वाले को पहले बताना है और सर्वाधिक वाले को बाद में बताना है। क्रमशः न्यूनतम व सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है, मतलब न्यूनतम कौन करता है और सर्वाधिक कौन करता है। तो देखना होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? पंजाब मध्य प्रदेश। पहले न्यूनतम पूछा है तो पहले न्यूनतम पंजाब बनाता है, बाद में सर्वाधिक तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश बनाता है। मध्य प्रदेश कितनी बनाता है? तो मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा शेयर करता है। और पंजाब कितनी करता है? 89 किलोमीटर। तो 89 सबसे कम हो गई, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंजाब, पंजाब और मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर सीमाओं के बारे में बता रखा है, ध्यान से देखिए इसको। मध्य प्रदेश जो हमारा सीमा बनाता है, ये बांसवाड़ा आ गया, यहाँ से लगाकर ये पूरी सीमा कौन बनाता है? यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। गुजरात मध्य प्रदेश कितनी बनाता है? 1600, अभी बता दिया है। यहाँ से लगाकर यहाँ से लगाकर यहाँ तक कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। कौन बनाता है? गुजरात। कितनी बनाता है? 1022। कितनी बनाता है? 1022। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा कहाँ बनाता है? तो हरियाणा यहाँ से यहाँ बनाता है। कितनी बनाता है? तो 1262। कितनी बनाता है? 1262 बनाता है। 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितनी बनाता है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ बनाता है। कितनी बनाता है? 877। कितनी बनाता है? 877। पंजाब कहाँ बनाता है? तो पंजाब यहाँ बनाता है। वो कितनी बनाता है? 87। अभी बता दिया है। कितनी बनाता है? 87। और यहाँ से यहाँ तक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैप देखना फिर मुझे बताना कैसा है। पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है? 1070। कितनी बनाता है? 1070। 1070 किलोमीटर। इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप। क्या कहा जाता है? रेड क्लिप। रेड क्लिप रेखा यहाँ पर 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको रेड क्लिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सर रेड क्लिप थे, उन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए इसको रेड क्लिप कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद कौन आएगा? हरियाणा आएगा। उसके बाद कौन आएगा? गुजरात आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद कौन आएगा? पंजाब। तो कभी ये सीमा जो लंबाई है उसके अनुसार घटता क्रम पूछे और बढ़ता क्रम पूछे तो इसको इसी अनुसार जमाना है। अगर घटता पूछे तो बड़ा सबसे पहले रख देना है, मतलब मध्य प्रदेश सबसे पहले आएगा। अगर बढ़ता पूछे तो पंजाब को सबसे पहले रख देना है। इस प्रकार इन क्वेश्चन को करना है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि कभी गलती नहीं हो। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब। रीट जैसे लेवल 1 जैसे एग्जाम में तो ऐसे इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी गलत करने ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो कि भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है कहलाता है। किस जनजाति के लिए? भील जनजाति के लिए। कहाँ पर? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य कौन सा क्षेत्र है जो भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा क्षेत्र है वहाँ, उस क्षेत्र को कहते हैं भोमट। क्या कहते हैं? भोमट। भोमट। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में क्या है? पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में जो जनजाति निवास करती है वो भील जनजाति है। जो आदिवासी समुदाय भील जनजाति है वो इन पहाड़ियों में निवास करती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट कहा जाता है। तोरावटी, अभी मैंने बताया कि सीकर में कौन सी नदी? तो कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, और इस प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार से है, प्रवाह क्षेत्र मतलब यहाँ ये नदी बह रही है तो यहाँ पर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा? तोरावटी कहा जाता है। थली, बीकानेर के जो मरुस्थल है बीकानेर में, वो मरुस्थल में जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है, ये ऊपर उठा हुआ जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। तो मरुस्थल में ऊपर उठे, मुख्यतः किस जिले को थली कहा जाता है ये पूछ ले तो बीकानेर सीधा ऑप्शन बताना है।
लेकिन ये मरुस्थल में जो उठा हुआ भाग होता है उसको थली कहते हैं। एक है बोराट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उदयपुर, जो उदयपुर का गोगुंदा है, उदयपुर का गोगुंदा, उदयपुर का गोगुंदा, और राजसमंद का कुंभलगढ़, राजसमंद का कुंभलगढ़, राजसमंद का जो कुंभलगढ़ है, इन दोनों के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? बोराट कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि उदयपुर और राजसमंद के बीच के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बोराट। ऑप्शन में ये भी दे सकता है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बोराट। बोराट क्या है? उदयपुर के गोगुंदा से लगाकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच जो पठारी भाग है उसको क्या कहेंगे? बोराट। बोमट, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच जो भील जनजाति निवास करती है, पहाड़ियाँ है, उनको क्या कहेंगे? बोमट। तो बोमट और बोराट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। थली, थली बीकानेर में मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग हो गया। तोरावटी, तोरावटी कांतली नदी जो प्रवाहित होती है, कांतली नदी जो प्रवाहित होती है तो उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी। और तोरावटी क्षेत्र कहाँ पर है? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर में ये तोरावटी क्षेत्र आता है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो मत्स्य क्षेत्र में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनको याद रखते हैं, इनको जो याद करते हैं वो करते हैं ए, बी, सी और डी। ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो मत्स्य क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ब्रजनगर, ब्रजनगर किस जिले को जाना जाता है? भरतपुर को क्या कहा जाता है? ब्रजनगर। भरतपुर को क्या कहा जाता है? ब्रजनगर। मेरवाड़ा, अजमेर के कुछ भाग को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा कहा जाता है। अजमेर के कुछ भाग को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। योद्धे प्रदेश, गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? योद्धे प्रदेश कहा जाता है। जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल भी पढ़ा था, बीकानेर को। चंद्रावती, प्राचीन काल में सिरोही को क्या कहा जाता था? चंद्रावती कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती। मांड किसको कहा जाता है? हमने कल पढ़ा था, जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। तो इस टाइप से ये पूरा याद रखना है। मत्स्य क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एबीसीडी जिले आते हैं। ब्रजनगर में भरतपुर आता है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा में अजमेर के आंशिक भाग को मेरवाड़ा कहा जाता है। योद्धे प्रदेश में आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में बीकानेर आता है और जांगल प्रदेश की राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी। चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम है क्या? चंद्रावती। और मांड, मांड किसे कहा जाता है? जैसलमेर के भूभाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मांड कहा जाता था। इस प्रकार ये क्षेत्र में नक्शे में एक बार बता देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? मत्स्य क्षेत्र। क्या है? मत्स्य क्षेत्र। इसके अंदर ही ये कौन सा है? ब्रजनगर है। कौन सा है? ब्रजनगर। यहाँ पर ये जो अजमेर वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे? मेरवाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? मेरवाड़ा कहेंगे। योद्धे प्रदेश किसको कहेंगे? जो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? योद्धे प्रदेश। ये जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? जांगल प्रदेश। चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती। और मांड, इस जैसलमेर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? मांड कहेंगे। तो इस प्रकार मैप से याद रखोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आप आसानी से इसको रिकॉल कर पाओगे और समझोगे। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अंतःस्थलीय जिला नहीं है? अंतःस्थलीय का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब है, यहाँ पर समझते हैं, ये जो जिले हैं वो किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करते, ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते, ना किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते। उन जिलों को हम क्या बोलेंगे? अंतःस्थलीय जिले। तो ऐसे जिले हमारे कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो ये जो जिले हैं वो तो सारे सीमा बनाने वाले हो जाएंगे। ये वाले जो जिले वो तो सारे सीमा बनाने वाले हो जाएंगे। और जो अंदर अंदर के जिले हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतःस्थलीय जिले कहलाएंगे। तो ऐसे जिले हमारे कौन कौन से हैं? जो हमारा प्रश्न था उसको देखते हैं हम।
निम्न में कौन सा जिला अंतःस्थलीय जिला नहीं है? तो कौन सा जिला हमारा अंतःस्थलीय नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे जोधपुर, तो जोधपुर तो है अंतःस्थलीय। राजसमंद, राजसमंद भी अंतःस्थलीय है। अजमेर, अजमेर भी अंतःस्थलीय है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा हमारा जोधपुर, किसी से भी सीमा नहीं बनाता। ये रहा हमारा अजमेर, किसी से भी सीमा नहीं बनाता है। एक है हमारा राजसमंद, ये तिलक जैसी आकृति का राजसमंद, ये तो ये भी किसी से सीमा नहीं बनाता। लेकिन एक पूछा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे के होंगे थोड़ी सी सीमा शेयर करता है यहाँ पर थोड़ी सी सीमा भीलवाड़ा बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चर्चाओं में रहते हैं, अभी सम्मेलन के कारण भी ये चर्चा में रहते हैं, तो इस चर्चा में रहने वाले क्वेश्चन जल्दी पूछ लिए जाते हैं। मानगढ़ हिल्स राजस्थान की किस जिले में स्थित है? मानगढ़ हिल्स राजस्थान की किस जिले में है? तो मानगढ़ हिल राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में लोकेटेड है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। डूंगरपुर वालों को लग सकता है कि हम रोज जाते हैं तो डूंगरपुर में होगी, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो मानगढ़ हिल्स कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इसको अच्छे से याद रखिए। इसमें अपन और क्या जान सकते हैं? अपन ये जान सकते हैं कि डूंगरपुर में बेणेश्वर है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, सोम माही और चाखम का सोम कमला अंबा बांध है सोम नदी पर, ये जान सकते हैं। गैप सागर झील है जिसको एडवर्ड सागर झील कहते हैं, ये जान सकते हैं। प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है, ये जान सकते हैं हम। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। उदयपुर, उदयपुर में को हम मेवाड़ में गिनते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आएगी उदयपुर की। इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा बांसवाड़ा। मानगढ़ हिल कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर है? शेखावटी में कौन से जिले शामिल हैं? ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, तो इससे पता चल जाएगा शेखावटी में कौन आता है। सीकर, चूरू और झुंझुनू। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शेखावटी में कौन से जिले शामिल हैं? तो शेखावटी में सीकर है, चूरू है और झुंझुनू है। वहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? तो शेखावटी। कौन सी बोली जाती है? शेखावटी बोली बोली जाती है, शेखावटी। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीकर, झुंझुनू और चूरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्षेत्र कौन से जान लेते हैं। ढूंढाड़, ढूंढाड़ किसको कहा जाता है? तो जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। जाबालीपुर, जाबालीपुर जालोर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जाबालीपुर क्या कहलाता है? जाबालीपुर। सुरसेन और कुरु, सुरसेन अलवर भरतपुर के क्षेत्र में आता है सुरसेन, और कुरु, कुरुक्षेत्र कहा जाता है अलवर को। कुरु कहा जाता, सुरसेन कुरु कहा जाता है अलवर को। और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, वर्तमान में ये कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसमें अलवर का भी कुछ भाग शामिल है, इसलिए कुरुक्षेत्र में अपने को ऑप्शन में दे तो अलवर जिला करना है। सुरसेन हो गया, जाबालीपुर, जालोर हो गया। जाबालीपुर में कौन सा आएगा? जालोर आएगा। ढूंढाड़ में कौन सा आएगा? जयपुर आएगा। इस प्रकार ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो ये अपन देख सकते हैं। ढूंढाड़ ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र यहाँ पर, ये जो बच गया वो यहाँ पर आएगा। जाबालीपुर जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? जाबालीपुर कहेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार समझना है और इसी प्रकार हमें मैप से याद रखने में बहुत आसानी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र को कहा जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने इसको पहले ही कवर कर लिया है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। मारवाड़ में मुख्यतः जोधपुर आता है। ढूंढाड़ में जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, और मेवाड़ में उदयपुर चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। इस प्रकार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। और यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती भाषा बोली जाती है। कौन सी? हाड़ौती। और ये चारों ही कोटा संभाग के जिले हैं। चलते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी है, मतलब क्या है ये?
राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ए व बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 क्या है, हम देख लेते हैं पहले क्या है वो, समझ लेते हैं इसको। देशांतरीय विस्तार, हमारा देशांतरीय विस्तार क्या है, हमारा देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, कितना है 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये हमारा क्या है, देशांतरीय विस्तार। अब ये 69 डिग्री 30 कहाँ आता है और 78 डिग्री 17 कहाँ पर आता है। तो हमारा जो पूर्वी भाग है वहाँ पर आएगा 69 डिग्री पूर्वी भाग, हाँ 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 हो गया, 78 डिग्री 17। तो इस प्रकार इसका जो हमें क्वेश्चन पूछा ये क्या है, तो ये राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। क्या विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। एक है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमारे राजस्थान का है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। पीछे ध्यान रखना ये उत्तर, एग्जामिनर यहीं पर गड़बड़ी कराएगा और इसमें पूर्वी आएगा, इसमें पूर्वी आएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इस तरीके से याद रखना है। और पीछे दोनों जगह पूर्वी देशांतर आएगा और यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 23 डिग्री 3 है और यहाँ 30 डिग्री 12 है। इस प्रकार हमारा जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी क्या है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये तो हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग कितनी है। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये अपन ने पहले ही देख लिया है कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई जो राजस्थान में है वो कितनी है, 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 किलोमीटर। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलवर भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है, वही बात घुमा फिरा के, अलवर भरतपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मेवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवात। मेवाड़ किसे कहा जाता है, उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़। मालव, प्रतापगढ़ के एरिया और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है वो मालव के नाम से जाना जाता है, मालव जिसे मालवा भी कहते हैं। मेवल, मेवल किसे कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। तो मेवात यहाँ पूछा था, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, मेवात कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवात। क्या हो जाएगा, मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु क्या है, ये पूछा है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। देखते हैं, दक्षिणी बिंदु हमारा ये हो जाएगा, उत्तरी बिंदु हमारा ये हो जाएगा, पूर्वी बिंदु हमारा ये हो जाएगा और पश्चिमी बिंदु हमारा ये हो जाएगा। बोरकुंड, बोरकुंड गांव किस जिले में है, बांसवाड़ा में। किस जिले में है, बांसवाड़ा में। और यही हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। कोणा गांव, कोणा गांव कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है और ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, उत्तरी बिंदु हो जाएगा। इसके बाद कटरा गांव, कटरा गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में है और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा।
सिलाना गांव कहाँ पर है? धौलपुर में है और यह हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा? पूर्वी बिंदु हो जाएगा। मतलब हमारी सीमा यहाँ तक लास्ट है, इसलिए इनको लास्ट बिंदु हम कहते हैं। तो हमें पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन में पूछा था कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव हमारा दक्षिणी बिंदु है। बांसवाड़ा का जो बोरकुंड गांव है वो हमारा दक्षिणी बिंदु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सब ध्यान रखें कि इस प्रकार जो हमारी क्लासें हैं वो नियमित चलती रहेगी। आप इन क्लासों को एक बार नहीं, इनको दो दो तीन तीन बार रिवाइज करो, आपको सारे क्वेश्चन मुँह ज़बान याद हो जाएंगे। और हम आने वाली क्लासों को और बेहतरीन करेंगे और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें और क्लासों को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम भी ऐसी क्लासें लेने के लिए मोटिवेट रहें। और किसी जिस क्लास में जो कंटेंट है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाया जाए। और आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें क्लास को और सभी लोगों तक पहुंचाएं। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।